हामिद से झूठ बोलते बोलते मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे जैसे मैं वाकई उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आखिर कब तक ये झूठ बरकरार रहेगा? एक ना एक दिन तो हामिद को सब कुछ। जानती हूँ अम्मी, मुझे भी तो इसी बात का खौफ है। उस सूरत में क्या करोगी तुम? दरअसल अम्मी, इस झूठ का सहारा मैंने नफीसा अली के कहने पर उस वक्त लिया था जब हामिद मेरी जिंदगी से पूरी तरह जा चुके थे और मुझे हामिद की सख्त जरूरत थी, केस लड़ने के लिए भी और जिंदगी में जीने के लिए भी, क्योंकि मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। इसी झूठ के सहारे मैं हामिद को अपनी जिंदगी में वापस ले आ सकी और कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि ये जानकर कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, वो मुझसे निकाह कर लेंगे। मगर हामिद ने अपनी मजबूरियां बताकर मुझसे निकाह करने से भी इनकार कर दिया। तुझे इतनी आसानी से उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब जब मिलोगी तो शादी के लिए दबाव डालना। नहीं अम्मी, मैं उन्हें मजबूर करके या उन पर दबाव डालकर उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहती, बुरी नहीं बनना चाहती। मैं उन्हें ये कतई महसूस नहीं होने देना चाहती कि मैं किसी भी तरह से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि मैं उन्हें ये महसूस होने देना चाहती हूँ कि मैं वाकई उनसे मोहब्बत करती हूँ, उन्हें दिलो जान से चाहती हूँ और उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ। ये तो तुमने ठीक किया, लेकिन ये तो सोचो, जब उसे असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा? ना तो तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा और न ही तुमसे कोई रिश्ता रखेगा, नफरत करेगा तुमसे। ऐसी नौबत आने के पहले हमें कुछ सोचना होगा। अम्मी, कौन हो सकता है? तुम जाकर देखो। अम्मी आप प्लीज अंदर जाकर छुप जाइए। अरे घर है, किसी न किसी का आना जाना तो लगा रहेगा। आखिर कब तक मैं अंदर छुप कर बैठी रहूंगी? तुम जाकर देखो, मैं बुर्का पहन लेती हूँ। जाओ। आप? हाँ। शगुफ्ता, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आइए ना, आइए। ये कौन है? ये मेरी दूर के रिश्ते की खाला हैं। यहाँ गांव से आई हैं इलाज के लिए। और ये यहाँ घर के अंदर औरतों के बीच बुर्का पहने और चेहरे पर नकाब डाले क्यों बैठी हैं? वो गांव से आई है ना, तो बहुत शर्माती है और औरतों के सामने भी पर्दा करती है। जी, आदाब। खाला ये नफीसा जी है, मेरी फिल्म प्रोड्यूसर। मैं इनके लिए फिल्म में काम कर रही हूँ। आदाब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, मुझे भी। आप आइए ना, अंदर आइए ना। नफीसा जी, आज आप अचानक यहाँ, आपसे तो आज फोन पर भी बात नहीं हुई ना? दरअसल मैं तुम्हारे घर के नज़दीक किसी काम से आई थी। मैंने सोचा कि तुमसे भी मुलाकात करती चलूं, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। कहिए ना, फिर कहिए।
मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल खाला है ना, वो जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा सुनती हैं, तो आप जो बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं। वैसे भी खाला मेरी बहुत करीब की हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा मेरा, मैं उन्हें सब कुछ बताती हूँ। हामिद ने तुमसे निकाह करने के लिए मना कर दिया, तुमने उस पर ज्यादा जोर नहीं डाला। ये बात एक हद तक तो ठीक है, तुम्हारा नजरिया भी गलत नहीं, मगर तुम्हें उससे थोड़ा बहुत फायदा तो उठाना चाहिए। मतलब? हामिद ने तुम्हें वाशी में फ्लैट देने का वादा किया था ना? जी। तो फिर तुम उससे कहो कि तुम उस फ्लैट में शिफ्ट होना चाहती हो। कम से कम इतना तो वो तुम्हारे लिए कर ही सकता है। जी नफीसा जी, हामिद ने मुझे ये कहा था कि मैं जब चाहूँ उस फ्लैट में शिफ्ट हो सकती हूँ। तो फिर तुम किराए के इस मामूली से फ्लैट में क्यों रह रही हो? हामिद की इन दिनों अपनी बीवी से अनबन चल रही है, इस हद तक कि वो मायके में रह रही है और दोनों के रिश्तों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हामिद से ज्यादा मिलो जुलो, उसे इतनी मोहब्बत दो कि वो अपनी बीवी को भूल जाए। नफीसा जी, एक बात से मुझे हमेशा हैरानी होती है, हामिद की जाती जिंदगी में कब क्या चल रहा है, उसके घर के क्या हालात हैं, इन तमाम बातों की खबर आपको कैसे होती है? वो तुम शायद भूल गई, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसके कुछ करीबी रिश्तेदार मेरे दोस्त हैं, बस उन्हीं से मालूमात होती रहती है। नफीसा जी, इन दिनों तो दिन रात मैं एक ही खौफ से घिरी रहती हूँ। जब हामिद को पता चलेगा कि मैं हमल से नहीं, तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने जो कहा है अभी उस पर अमल करो। शगुफ्ता, माफ कीजिए, 2 मिनट के लिए मैं इसे अंदर लेके जाती हूँ। मैं अभी आती हूँ। क्या बात है अम्मी, क्या हुआ? मुझे इस औरत पर शक है। शक? कैसा शक? अरे, ये औरत मुझे किसी भी नजरिए से फिल्म प्रोड्यूसर नहीं लगती है। इसकी बातचीत करने का अंदाज, हाव भाव, इसकी तुम्हारी ज़ाती जिंदगी में इस हद तक दिलचस्पी लेना, ये सारी बातें मुझे उस पर शक करने पे मजबूर कर रहा है। मगर अम्मी, उसने मुझे अपनी फिल्म के लिए साइन किया हुआ है और पेशगी के तौर पर 1 लाख रुपया दिया है। अरे, इतना वक्त गुजर गया, आज तक उसकी फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू हुई। उसने तुम्हें अपने दफ्तर नहीं बुलाया, ना अपना टेलीफोन नंबर दिया है, ना अपने डायरेक्टर से मिलवाया है, ना किसी और से। इन सारी बातों की वजह से तुम्हें उस पर शक नहीं हो रहा? आप शायद ठीक कह रही हैं अम्मी। तुम्हारे साथ ताल्लुकात कायम रखने के पीछे इस औरत का मुझे कुछ और ही मकसद नजर आता है। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं मानती हूँ कि आपका उस घर में जाना और जीजू और उनकी अम्मी से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। बस तो हामिद को फोन कर लेने दे मुझे। मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी तक आपा। आप बिना कोई गलती उनसे माफ़ी मांगेंगी और उस घर में चली भी जाएंगी, लेकिन क्या जीजू की अम्मी अपनी हरकतों से बाज आएंगी? नहीं आपा, वो औरत खामोश नहीं बैठने वाली। तो क्या करना चाहिए मुझे? आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जीजू को अपनी गलती का एहसास हो जाए और अपनी अम्मी की असलियत का अंदाज़ा भी। तू जानती है ये नामुमकिन है। आपा, एक तरीका है। आपने मुझे उस दिन बताया था कि खानेकर भाईजान की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जीजू की अम्मी शगुफ्ता नाम की उस चुड़ैल से प्रोड्यूसर की हैसियत से मिलती जुलती है और उन दोनों में कोई खिचड़ी भी पक रही है। और आपा, आपने ये भी कहा था कि जीजू को इस बात का इल्म नहीं है। हाँ तो बस अब जीजू को ये मालूम हो ही जाना चाहिए। उनकी अम्मी इतनी नेक और शरीफ नहीं है जितनी वो समझते हैं।
वो औरत बहुत ही तेज और चालाक है। शी इज अ बिग मैनिपुलेटर। चाय। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। आप चाय नहीं पियेंगी? नहीं नहीं, खाला को परहेज है, चाय मना है उन्हें। तो नफीसा जी, आपकी फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी? जल्दी शुरू होगी। नफीसा जी, ऐसे मौके कई मर्तबा आए जब मुझे आपसे बात करने की जरूरत महसूस हुई, मगर मेरे पास तो आपका कोई नंबर नहीं है। आपने मुझे कभी दफ्तर भी नहीं बुलाया और ना ही कोई नंबर दिया। घर का या दफ्तर का कम से कम एक नंबर तो मुझे दे दीजिए। ये खाला बहुत चालाक लगती है मुझे। शगुफ्ता के दिमाग में ये बातें यकीनन इसी ने भरी हैं। क्या सोच रही हैं आप? यही कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कितना सोचती हूँ, कितना करती हूँ, मगर तुम्हें शायद मुझ पर यकीन नहीं। नहीं नहीं, देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, बात यकीन की नहीं है। तो फिर थोड़े दिन और सब्र करो। सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं और मेरा काम करने का अंदाज बाकी लोगों से बिल्कुल जुदा है। सब्र करो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। इंस्पेक्टर महेश घाणेकर। घाणेकर शबाना। अरे शबाना, कैसी हैं आप? माफ़ कीजिएगा, कई रोज़ से मैं आपकी खबर नहीं ले सका। कहिए, सब खैरियत से तो है ना? नहीं घाणेकर, मैं पिछले कई दिनों से अपने अब्बू के यहाँ हूँ। हामिद और मेरे दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? सारी परेशानियों की जड़ हामिद की अम्मी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहिए, मैं जो भी आपके लिए कर सकता हूँ फौरन करूँगा। तुम्हें हामिद के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात करनी होगी। मुमकिन हो तो आज ही। ठीक है शबाना, लेकिन ये तो बताइए हुआ क्या है? हेलो, अफजल खान हियर। गुड आफ्टरनून सर। मैं फिल्म मैगजीन बॉलीवुड न्यूज़ के दफ्तर से रिपोर्टर शकील अख्तर बोल रहा हूँ। फरमाइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर आपके घर सीधा फ़ोन करने के लिए। दरअसल मैंने आपके सेक्रेटरी को फ़ोन किया था, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि आपने अपना सेक्रेटरी बदल दिया है और उनके पास आपके नए सेक्रेटरी का नंबर नहीं था। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हुजूर, आपकी बेशकीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। काफ़ी समय से किसी भी फिल्म मैगजीन में आपका इंटरव्यू पब्लिश नहीं हुआ और आपने एक लंबे अरसे के बाद दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया है। पब्लिक आपकी इसी वापसी का इस्तकबाल करने को बेकरार है। आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती है। जी हाँ, क्या नाम बताया था आपने? जी, शकील अख्तर। देखिए शकील मियाँ, इंटरव्यू वगैरह के लिए वक्त निकालना तो थोड़ा मुश्किल होगा। जी हुजूर, सिर्फ आधा घंटा चाहिए। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारी मैगजीन के एडिटर की दिली ख्वाहिश है कि आपकी वापसी के बाद का पहला इंटरव्यू हमारे ही मैगजीन में छपे। ठीक है, देखिए इस मसले पर मैं अपने सेक्रेटरी से बात करूंगा, वो 1-2 रोज़ में आपको फ़ोन कर लेगा। जी हुजूर, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं आपके सेक्रेटरी का फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रुखसाना, तुमने सुना होगा, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है।
इतने बरस मैंने फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन आज भी इस इंडस्ट्री में मेरे रुतबे में कोई कमी नहीं है। आज भी लोगों के दिलों में अफजल खान की अदाकारी का जादू बरकरार है। बॉलीवुड न्यूज का रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू चाहता है। 20 नए हीरो आए, मेरे साथ के तमाम अदाकार रिटायर हो गए, लेकिन आज भी अफजल खान के नाम से फिल्म मैगजीन बिकती है। सबको मेरी वापसी का बेसब्री से इंतजार है, सबको। आपका ये रुतबा, इज्जत, नाम, शोहरत सब जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। खन्ना की सिगरेट फिल्म के रिलीज होते ही अफजल खान का नाम सिगरेट आर्टिस्टों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इंसान अपने किए पर लाख पर्दा डालने की कोशिश करे, मगर एक न एक दिन हकीकत सामने आ ही जाती है और उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। उस बुर्के के पीछे जरूर तेज दिमाग है। शगुफ्ता को शायद मुझ पर शक हो गया है। वैसे भी ये ड्रामा कितने दिन और चलेगा, मगर जब तक शगुफ्ता को हामिद बाइज्जत बाहक कबूल नहीं कर लेता, मुझे शगुफ्ता को मेरे दिमाग से, मेरे मशवरों और मेरे फैसलों पर चलने पर मजबूर करना होगा। क्योंकि अगर शगुफ्ता हाथ से निकल गई तो शबाना को हामिद की जिंदगी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोलो। हेलो सर, इंस्पेक्टर घाणेकर आए आपसे मिलने। भेज दो। इंस्पेक्टर घाणेकर आज इतने दिनों के बाद यहां कैसे? कम इन। अस्सलाम वालेकुम हामिद मियां। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज कम। फरमाइए, कैसे आना हुआ? सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, बगैर इत्तला दिए बिना अपॉइंटमेंट लिए ऐसे ही चलाया। नो, इट्स ऑल राइट। तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी खास काम से आए हो? हाँ हामिद मियां, बेहद ख़ास काम। शगुफ्ता की अम्मी की मौत के बाद हमारे आदमी शगुफ्ता पर बराबर नज़र रखे हुए हैं। मतलब वो कहाँ आती जाती है, किस से मिलती जुलती है और कौन कौन लोग उसके घर आते जाते हैं वगैरह। तो इस बात से मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है हामिद मियां। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसे जानकर शायद आप हैरान हो, अगर आप उस बात से वाकिफ नहीं है तो। कैसी इंफॉर्मेशन? आपकी अम्मी का शगुफ्ता से क्या ताल्लुक? शगुफ्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मगर हमारे आदमियों ने कई मरतबा उन्हें वहां आती जाती देखा। ये कैसे हो सकता है? मेरी खबर पक्की है हामिद मियां। एज मैटर ऑफ फैक्ट मैंने भी कई दफा उन्हें वहां आते जाते देखा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आपकी अम्मी शगुफ्ता से एक प्रोड्यूसर की हैसियत से मिलती रही और अपना नाम नफीसा अली बताती है। आर यू श्योर घाणेकर? 100% मैं श्योर हूं। अब मुझे जानना यह है कि इस सब के पीछे राज क्या है। समेटा